शांति। सर्व धर्मों के पिता एक परम पिता परमात्मा शिव, जिसको ओमकार निराकार सत्कार वायु गुरु कहते हैं, उस सर्व धर्म का पिता। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब स्वयं को और उस परम पिता परमात्मा शिव को भूल गए हैं। इसलिए आज इस संसार में दुख और अशांति है, क्योंकि जो सुख के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, उसी को हम भूल गए हैं। आत्मा हो, शरीर नहीं, इसलिए शरीर को जला देता है। तो हमारा जितना भी संबंध है आत्मा से है, ना कि शरीर से। शरीर विनाशकारी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन शरीर को विनाश हो जाता है। आज हम एक दूसरे के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा से प्यार है, ना कि शरीर से। शरीर जाने के बाद कोई नहीं रोता है, कोई नहीं चिल्लाता है, क्योंकि हमारा जिससे कनेक्शन था, जिससे संबंध था, वो नहीं रहा। फिर हम शरीर को रख करके क्या करेंगे? तो आत्मा का पिता जो है वो परम पिता परमात्मा शिव है। शिव बाबा हैं, जिसको कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई कुछ कहता है। इस प्रकार से सभी उनको अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से सब याद करते हैं, लेकिन उनका रूप एक ही है, ज्योति स्वरूप, और उनका नाम एक ही है, शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, यानी परमात्मा कल्याणकारी है। और इस धरा पे जब इस सृष्टि पे महा पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार शुरू होता है, तो परमात्मा इस धरा पे आकर के स्वयं एक सुंदर सा दुनिया, जिसको सतयुग स्वर्ग कहा जाता है, वो स्थापना करने के लिए इस धरा पे अवतरित लेते हैं। तो परमात्मा हम सब का पिता हैं, और पिता के ऊपर बच्चे को अधिकार होता है। तो परमात्मा जो हैं गुणों के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। परमात्मा यही कहते हैं कि बच्चे मेरे से कनेक्शन रखो। जब मेरे से कनेक्शन रखोगे तो तुम्हारे अंदर सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, प्रेम भी आएगा, आनंदमय जीवन बन जाएगा। तो उस परमात्मा के हर एक महावाक्य को अपने जीवन में जितना हम लाएंगे, धारण करेंगे, उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो हम सब उस परमात्मा से जुड़ें और अपने को आत्मा समझें, ना कि शरीर। शरीर एक दुखदाई है। शरीर समझने से मनुष्यों को बहुत दुख होता है, और आत्मा समझने से मनुष्यों को बहुत सुख होता है। इसलिए अपने को इस शरीर में सिर्फ निमित्त समझें कि हम कुछ दिन के लिए इस शरीर में आ कर के इस शरीर का हिसाब किताब, और जिससे भी संपर्क और संबंध में आते हैं, उससे हिसाब किताब चुकता करके हमें फिर से वापस जाना है उस परम धाम में, जहाँ पे परम पिता स्वयं रहने वाले हैं, जिसको कोई परलोक कहता है, कोई ब्रह्मलोक। ये सब अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन परमात्मा का मूल्य स्थान जो है परम धाम है, जहाँ पे शांति ही शांति है। वहाँ पे परमपिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप विराजमान है। हम सब आत्मा वहाँ के निवासी हैं। हम सभी आत्मा जब इस धरा पे आया था तो 16 कला से संपूर्ण था, निर्विकारी था, है ना। श्रेष्ठ कार्य करने के लिए ही परमात्मा हमें इस धरा पे भेजा है। तो जितना हो सके अपने को उस परमात्मा से जोड़ें, और उस परमात्मा से आनंद, प्रेम, सुख, शांति लें। घर बैठे ही
ना कि जंगलों में शांति मिलता है, न ही पहाड़ों में शांति मिलता है, न ही मंदिरों में शांति मिलता है, न ही गुरुद्वारे में शांति मिलता है। शांति सिर्फ मिलता है स्वयं को पहचानने से। आत्मा का सुधर्म ही शांत है। तो जब हम अपने को पहचान जाएंगे और उस परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अंदर शांति भी होगा, प्रेम भी होगे और आनंद भी। जितना हो सके स्वयं को पहचानें, सुख और शांति को जन्म से अधिकार प्राप्त करें, क्योंकि शांति हमारा गले का हार है। एक कहावत है कि रानी को हार खो गया, रानी के गले का हार खो गया और चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया राजमहल में और आसपास में भी, राज्य में भी, कि रानी का गले का हार आज खो गया। पर सुबह हुआ और रानी जब स्नान करने के लिए बाथरूम में गई तो उसने देखी कि गले में हार जो है रानी की गले में ही पड़ा है। इससे सिद्ध होता है कि सुख, शांति, प्रेम हमारा गले का हार है। और हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, गुफाओं में जाके बैठ जाते हैं कि मुझे शांति मिले। जी नहीं, जिसने स्वयं को नहीं पहचाना उसको शांति कहाँ से मिलेगा, आप ही बताइए। इसलिए जितना हो सके स्वयं को जानिए, उस खुदा को याद करिए, तभी हमारे अंदर सुख और शांति मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति,